टिकट बंटवारे के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी बगावत के आसार। वैशाली के बागी सांसद सभा सिंह रामा सिंह का लाइव इंडिया से दावा, ज्यादातर सांसद जल्द छोड़ सकते हैं पासवान का साथ। राजस्थान खनन घोटाले पर बड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने की सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। 653 लीज रद्द कराने के साथ वसुंधरा के इस्तीफे की भी रखी मांग। दिल्ली में अब नए विवाद में आप पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने रखा शराब पीने वालों की उम्र घटाने का प्रस्ताव। आप सरकार के प्रस्ताव पर बीजेपी ने उठाए तीखे सवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान की मोदी देंगे जानकारी। बॉन की मून और जॉर्डन के शाह से भी आज करेंगे मुलाकात। हज में भयानक हादसे के बाद मक्का के सुरक्षा के कड़े इंतजामात। हादसे में 14 भारतीय समेत 717 की मौत, 800 से ज्यादा जख्मी। पीसीबी की बीसीसीआई को धमकी। पीसीबी चीफ शहरयार खान का बयान, भारत दिसंबर में नहीं खेला सीरीज तो आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में भारत का बॉयकॉट करेगा पाक। और आज समृद्ध जीवन फाउंडेशन का रक्तदान महाकुंभ कल कर्नाटक में। कल दिल्ली, मुंबई, पुणे समेत देश के सैकड़ों शहरों में लाखों लोग करेंगे रक्तदान। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बप्पा मोरिया 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 रे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल, आज और कल की खास पेशकश जा रहे हैं बप्पा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हैं। और धन्यवाद। और आइए अब आपको बता दें कि आज का दिन तो बेहद ही खास है। सबसे पहले तो आप सभी को बकरीद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस प्रकार आज दिल में गम है और आंखें नम हैं, क्योंकि बप्पा की विदाई का समय है और बप्पा को जो है विधिवत तरीके से उनका विसर्जन करना है। बहुत ही अहम जानकारियों के साथ आज आए हैं आचार्य जी। विदाई के दौरान ये हम प्रार्थना करते हैं कि अगले बरस फिर से बप्पा आए और फिर से हमारे साथ रहें और हमारे जीवन में खुशियां भरें। आज आप क्या कुछ बताने वाले हैं? आज यही हम अपने उन दर्शकों को संदेश देते हैं कि पीछे जिस तरह से बप्पा की जिस दिन हमने स्थापना की और उस दिन से आज तक हमारे मन के अंदर में इतनी प्रसन्नता, मन प्रफुल्लित रहना जैसे बहुत बड़ा पर्व होता है, ऐसे ही बप्पा से फिर प्रार्थना हम आगे करेंगे कि अगले बरस जिस तरह से हमने एक सप्ताह जो सुख दिया, समृद्धि दी, शांति दी, ऐसे ही साल भर हमारे कार्य में, हमारे क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य में मंगल ही मंगल दे करके जाना और अगले बरस फिर इसी अंदाज में आप हमारे घर में विराजमान होना, यही हम बप्पा से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति जो कि बप्पा को ही समर्पित है। गजाननं भूतगणादिसेवितां कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशतारकां नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
गणेश जी महाराज से प्रार्थना करते कि बाबा जैसे सप्ताह भर आपने सुख दिया ऐसे ही पूरे बरस हमें सुख प्रदान करना, यही हम बप्पा से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, और बिल्कुल बप्पा की भी शाही सवारी जो है तैयार है, उनके जाने का समय है। विसर्जन और खासतौर पर विदाई के दौरान क्या कुछ खास तैयारियां होनी चाहिए बप्पा को लेकर के, आइए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। जी हाँ, आज हम जब विदाई करते हैं तो विदाई के समय में खास तैयारियां करते हैं। वो तैयारियां हैं कि गणेश जी को परिवार के हाथ लगवा करके एक पीला फल जरूर दें और प्रार्थना करें, साथ में पीला वस्त्र जो हाथ में लेकर के पूरे परिवार के हाथ लगा करके बप्पा को समर्पित करें, यानी उड़ा दें। और मीठी वस्तु जो आपने घर में बनाई हुई हो ऐसी वस्तु का बप्पा को भोग लगाएं। सेकंड नंबर पे पीले चावल और पुष्प ले लें और साथ में दूर्वा यानी जो घास होती ये लेकर के बप्पा को समर्पित करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। जब बप्पा को लेकर के निकलते हैं तो सर्वप्रथम हमारा जो पैर है वो दाहिना पैर आगे की तरफ रख करके बप्पा को लेकर के जाए, क्योंकि कहते हैं कि रिद्धि और सिद्धि ये दोनों चीजें हमारे घर में रहना चाहिए। और वही बप्पा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बप्पा हमारे घर में सुख और समृद्धि अवश्य प्रदान करके जाना। जी हाँ, और आगे हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी, लेकिन उससे पहले मुंबई से रंजना जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार आचार्य जी। जय माँ भगवती। आचार्य जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1989 जी। समय रात को 9:20 PM, शाहबाद मारकंडा। जी, क्या सवाल है आपका? उसकी शादी कब तक होगी, क्योंकि शादी के लिए अभी कुछ हो नहीं पा रहा। जी, यहाँ पर कहेंगे कि देखें सोमवार का दिन पड़ रहा है बच्ची का और इसकी मकर लगन और कन्या राशि बन रही। शनि की महादशा में बुध का अंतर चला। बच्ची का देखें तो कैरियर और विवाह क्षेत्र दोनों ही प्रभावहीन आ रहा। उसकी वजह भी कहूंगा कि गुरु चंडाल दोष, इसके लिए गुरु चंडाल दोष का निवारण कराने की आवश्यकता होगी। साथ में एक 6.5 रत्ती का पोखराज रत्न होगा, वो गले में धारण कराएं तो बहुत शीघ्र बच्ची का विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। साथ में कैरियर में भी एक सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, और जैसे कि बप्पा तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो पितृदेव हैं वो वैकुंठ धाम से हमारे पास आएंगे, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। और ऐसे में खास तरीके से आपको, हम सबको अपने पितरों का स्वागत करना है। क्या खास विधि होगी ताकि जो हमारे पितृदेव हैं वो हमसे सदैव खुश रहें और हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपना सदैव जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पितृदेव पर हम जो पितृदेवो भवा हमारी खास पेशकश होगी, उस दौरान हम आपको बहुत सारी अहम जानकारियां देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। जी हाँ, तो ये हमारी खास पेशकश आपको जरूर देखनी है। भाई हम सबको अपने पितरों को जो है प्रसन्न करना है, क्यों आचार्य जी? और ऐसे में अब आपको एक और बात बता दें कि आज से ही यानी कि 25 सितंबर से ही जो है समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से देश भर में रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। आज कर्नाटक से शुरुआत की गई है और कर्नाटक में कई जगहों पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और बहुत सारे युवा, बहुत सारे जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस मुहिम में जो है शामिल हो रहे हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार जो लोग हैं अपने घरों से बाहर आए हैं, रक्तदान शिविरों तक पहुंचे हैं और रक्तदान की इस महामुहिम का जो है वो हिस्सा बने। और हमारी
आप सबसे अपील है, और कर्नाटक में जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, इन सबसे हमारी अपील है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और रक्तदान शिविरों तक पहुंचें और रक्तदान जरूर करें, क्योंकि इससे बढ़कर कोई भी दान नहीं है। जी हाँ, रक्तदान को ही महादान कहा गया है। कहा गया कि ये रक्तदान महादान होता। आपके थोड़े से अंश देने से किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो समर जाता है, यानी उसको जीवन दान मिल जाता है। हमारे पुराण इतिहास में लिखा गया है कि रक्तदानम महादानम। कहते हैं कि अन्न से थोड़े क्षण की तृप्ति होती, परंतु रक्तदान से व्यक्ति का जीवन समर जाता है। तो आप सभी को भी चाहिए कि आप तो स्वयं करें और साथ में लोगों को भी प्रेरित करें रक्तदान के लिए, तभी हमारा जो यह देश है और इस लाइव इंडिया की जो मुहिम है ये आगे बढ़ पाएगी। जी हाँ, तो आप सबसे एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि आज कर्नाटक में रक्तदान शिविर लगे हुए हैं और वहां आप सब पहुंचे, रक्तदान जरूर करें। और जैसे कि आचार्य जी ने बताया और आप सभी जानते हैं कि किसी आपका दिया गया रक्त जो है वो किसी की जिंदगी बचा सकता है और खास तौर पर ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं। आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका आपके पास है, ग्रहों की मजबूती भी आप हासिल कर लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम प्रतिभा कुलश्रेष्ठ है और मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। जी प्रतिभा जी, बधाई आपको। हेलो प्रतिभा जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। जय माँ भगवती बेटा, जय माँ भगवती। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इतने समय से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और आज मुझे वाकई बहुत दिल से खुशी हो रही है कि बप्पा ने आज मुझे लकी कॉलर बना दिया। बिल्कुल, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इस प्रोग्राम को मैं सुबह और दोपहर दोनों टाइम देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। चलिए देखिए, आपने मेरे को ना अपने बारे में पूछना है। जी बिल्कुल। क्या मैं 2 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ पंडित जी? जी हाँ, पहले सर्वप्रथम जन्म तारीख बताएंगी। हेलो जी पंडित जी। जी मेरा जन्म है 14/4/1975 सुबह के भोपाल में सुबह के 14/4/1975 जी। और समय एक बार बताएं। 8:20। एक बार फिर से बोलें समय। जी पंडित जी, मेरी जब से शादी हुई है समय तब से मैं बहुत परेशानी में गिर गई हूँ। अब आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा है और दिन पर दिन आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और मानसिक, आर्थिक और शारीरिक सभी तरह की परेशानियां मेरे संग गिरी हुई हैं। बेटा टाइम और कंफर्म नहीं हो पा रहा है आपका टाइम। बहुत अपमान मिलता है। मैं हर रिश्ते को अच्छे से निभाती हूँ लेकिन फिर मुझे बहुत अपमान मिलता है। सबसे पहले क्या करूँ कि जिससे मेरा मान सम्मान मिले और मैं बिल्कुल मान सम्मान आपको जरूर मिलेगा और जिस तरह की आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी। लेकिन उससे पहले आप ये बता दीजिए कि आपका जन्म का समय क्या है? 8:20 सुबह के 8:20। 8:20 सुबह के। जी अब यहाँ पर कहूंगा कि सोमवार का दिन पड़ रहा है, आपकी सिंह लगन और कन्या राशि बन रही है। देखिए गुरु में शनि चल रहा है, योग बहुत अच्छा है और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मुकाम भी मिलेगा, परंतु वर्तमान में जो मेहनत करेंगी लाभ नहीं मिलेगा, अच्छाइयाँ करेंगी तो बुराइयां मिलेंगी। इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि बप्पा की आज विदाई कर रही, विदाई में थोड़ी सी घास लें और बप्पा को चढ़ाएं, साथ में 5 बुझवार हरी घास जरूर गणेश जी को चढ़ाएं। सेकंड नंबर पे गुरु के प्रबल करने, गुरु ग्रह को प्रबल करना है, उसके लिए आप पीले चावल लक्ष्मी नारायण भगवान को चढ़ाएं। बस 2 छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। जी हाँ, वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे जो पितृपक्ष हैं वो शुरू होने वाले हैं और हमारे जो पितृ हैं वो हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस बार जो श्राद्ध हैं बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आपको करना है, उनका सम्मान करना है। बहुत सारी अहम जानकारी पितृपक्ष के दौरान आपको दी जाएगी और सबसे पहले हमारा कार्यक्रम ही आप तक सारी जानकारियां पहुंचाता है। इस बार भी यही शुरुआत हम ही करेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्।
शांति शांति। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। लाइव इंडिया 26 सितंबर से ब्लड डोनेशन कैंप ये प्रारंभ लगाने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व का वो निर्वाह कर रहा है। इसके लिए लाइव इंडिया को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सबसे कहना चाहेंगे कि कल है 26 सितंबर और आप सबसे अपील करना चाहेंगे कि समृद्ध जीवन फाउंडेशन की ओर से कल देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आप सबसे हमारी अपील है, चाहते हैं कि आपके ग्रह मजबूत हो जाएं और आपकी समस्या का समाधान हो जाए, तो ये रक्तदान के जरिए हो सकता है। सूर्य ग्रह, एक यहाँ पर कहूंगा कि सूर्य ग्रह को यदि हमें प्रबल करना है, क्योंकि जो हमारा पुराना रक्त होता है ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता, इसलिए हम सूर्य ग्रह को भी रक्तदान करके प्रबल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई रक्तदान की, आप सबको करना ही है। लेकिन अब आपको बता दें कि क्यों बप्पा की विदाई की जाती है, क्यों उनका विसर्जन होता है, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। क्योंकि गणपति बप्पा हमारे जीवन में आते हैं, एक सुख समृद्धि दे करके और चले जाते हैं। क्योंकि ईश्वर का कार्य ही यही है कि व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि दे करके और प्रस्थान कर जाएं। इसीलिए हम आज के दिन गणेश जी को इतने दिन स्थापित करते हैं और आज विदाई करते। परंतु विदाई के समय कुछ सावधानियां होती हैं, वो हमें रखने की आवश्यकता होती है। जैसे विसर्जन के समय फलाहार या निराहार रहना चाहिए। सेकंड नंबर पे रास्ते में कोई विश्राम इत्यादि ना करें, अब शब्दों का प्रयोग ना करें और विसर्जन के समय गणमंत्र अवश्य बोले। वो भी गणमंत्र, अभी थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा गणमंत्र के लिए। जी हाँ बिल्कुल। और चलिए अब आप सबको देते हैं आपका अपना सीक्रेट नंबर। जी आचार्य जी। जी, आज कहूंगा कि आज जो हमारे सीक्रेट नंबर है 1 नंबर वालों के लिए 9 नंबर है, 2 के लिए 16, 3 के लिए 36, 4 के लिए 18, 5 के लिए 42, 6 के लिए 54, 7 के लिए 88। 6 के 54 है और 7 के लिए 88, और 8 नंबर के लिए 51 और 9 के लिए 12 नंबर।
जी हाँ, तो इसको अपने रखें, सीक्रेट रखें और अगले दिन जैसे पहले करते वैसे ही इसको स्थान करें। और चलिए, जिस प्रकार अभी आपको बताया कि विसर्जन के दौरान आपको एक गण मंत्र का जाप करना है, आइए आपको बताते हैं वो गणपति बप्पा। जी हाँ, इस गण मंत्र के लिए आपको आंख बंद करके ओम गजकर्णकाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ऐसा कम से कम 108 बार बैठ करके बप्पा से प्रार्थना करें कि बप्पा जैसे आप 7 दिन तक रहे ऐसे ही हमारे पूरे वर्ष के दिन मंगलमय हो, यही प्रार्थना करनी है और बप्पा अवश्य सुनेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत। और पितृपक्ष भी शुरू होने वाले हैं, पितृपक्ष पर हमारी खास पेशकश आपको जरूर देखनी है। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक हमें दीजिए। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर योगेश लखानी, CMD ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ्रॉम डॉक्टर महेश मोतेवार, प्रेसिडेंट समृद्ध जीवन फाउंडेशन। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। Mahesh ji is doing is unbelievable. रक्तदान का महाकुंभ, जिसमें आग्रह किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपनी हिस्सेदारी दें, बढ़ चढ़कर सामने आए, रक्तदान करें लोगों की जान बचाने के लिए, समाज सेवा के लिए। और आज कर्नाटक के तमाम शिविर कर्नाटक में लगाए गए, जहां पर रक्तदान करने के लिए युवाओं की भागीदारी सराहनीय रही है। ये तस्वीरें आपके सामने बंटवाल, हुबली और मैंगलोर में जो रक्तदान शिविर हुआ, उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। कर्नाटक के बंटवाल में लाइव इंडिया संवाददाता अशोक शुक्ला ने जायजा लिया। इस वक्त मैं कर्नाटका के बंटवाल शहर में हूं। आप देख सकते हैं जहां पर समृद्ध जीवन ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया हुआ है। यहां पर सुबह से जो डोनर है उनका तांता लगा हुआ था और अच्छा खासा रिस्पांस रहा। लोग जो है बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं या इसके पहले भी कभी किया था? नहीं, इसके पहले भी किया था। पहले समृद्धजन जब स्टार्ट किया था मैंगलोर से, उसके साथ मैंने ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया है। बंटवाल में काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। मेरे साथ यहाँ के इंचार्ज हैं, हमसे जाने की कोशिश करेंगे। बताइए कि हाँ जयप्रकाश जी की बंटवाल आपका क्षेत्र है, कितने लोग सुबह से अभी तक ब्लड डोनेशन के लिए आप आए हैं और रिस्पांस कैसा रहा है यहाँ का? अभी जो हमने एक्सपेक्ट किया है यहाँ नहीं आया है। अभी तक 30 तक आया है, सिर्फ 30 तक मिला है। मेरा ख्याल से एक 150 तक आ सकते थे, तो अभी तक 30 तक है, सिर्फ थोड़ा कम रहा है। अभी शाम तक देखना है कितना होता है। नंबर्स की बात करें, कितने लोग यहाँ पर आए हैं और कितने लगभग रिजेक्ट हुए, क्योंकि उत्साह कैसा है यहाँ पर? 120 तक टोटल विजिटर्स आए थे, इसमें ऑलमोस्ट 50-70 तक रिजेक्ट हुए। तो जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोग रिजेक्ट हो गए, लेकिन नए युवकों में ज्यादा उत्साह देखा जाएगा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से समृद्ध जीवन ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है।
कैमरामैन कुणाल के साथ बंटवाल से अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया। तो लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार सामने आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कर्नाटक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बंटवाल से लाइव इंडिया संवाददाता अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, अभी तक कितने लोग सामने आ चुके हैं ब्लड डोनेट करने के लिए? युवाओं की संख्या उसमें कितनी ज्यादा है और लोग कितने खुश हैं ब्लड डोनेट करके? क्या संदेश दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि बंटवाल जो है एक छोटा शहर है और यहाँ पर जो टारगेट था, यहाँ पर जो ब्लड बैंक स्टोर कैपेसिटी थी वो 75 थी। यहाँ पर करीब 150 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। हम दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से जो यहाँ का टारगेट था ब्लड बैंक, क्योंकि ब्लड देना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको सुरक्षित रखना इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ की ब्लड बैंक उसकी कैपेसिटी 75 थी, वो 1:30 बजे से पहले ही पूरा हो चुका है। काफ़ी जो है डोनर वापस उनको जाना पड़ा है। नागरिकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि अभी बेड खाली पड़े हैं और जो टारगेट था वो टारगेट दोपहर से पहले ही पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो सीनियर मैनेजर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जयप्रकाश जी, आप ये बताइए कि आपका जो टारगेट 5 बजे तक था वो 1:30 बजे ही पूरा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? 1:30 बजे पूरा हो गया है। सुबह बहुत भीड़ था, अभी एक 12 तक का सारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद वो चले गए। अभी यहाँ पर कितने मतलब अभी तक कितने डोनर आकर के दे चुके हैं और टारगेट आपका क्या था? अभी टारगेट था 120 तक था, बट भी उसका कैपेसिटी 75 सिर्फ 75 था, वो कंप्लीट करके गए। तो जैसे कि बता रहे हैं कि उनके ब्लड बैंक स्टोर कैपेसिटी 75 थी। मेरे साथ इस समय हैं जो पूरा घूम करके कर्नाटका घूम रहे हैं और उनको इंचार्ज बनाया गया है कि कहाँ पर कैसा रिस्पांस चल रहा है। आप बताइए कि जिस तरीके से आप पूरा एरिया घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस रहा है समृद्ध जीवन फाउंडेशन के ब्लड डोनेशन कैंप का? अभी आज हमने कर्नाटका में टोटल 55 लोकेशन पे बीडीसी का अरेंज किया है। तो ये जो भी है समृद्ध जीवन फाउंडेशन के, तो नवयुवक तरुण सुबह से आ रहे हैं और उत्साह से अपना ब्लड डोनेट जो है वो कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोकेशन में ये हो रहा है कि ब्लड जो बैंक है वो हमें कम पड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ से आ रहे हैं। और अच्छा तरह आज का जो माहौल है एकदम बहुत ही अच्छा तरह माहौल है। ये हर साल हम कहते हैं, ये जानकारी भी सभी लोगों को मालूम है। इसके वजह से बहुत लोग आ रहे हैं और अपना ब्लड जो है वो दे रहे हैं। रक्तदान ये जीवन दान है। वेंकटेश से आपसे जानना चाहेंगे कि आप पूरा क्षेत्र विजिट कर रहे हैं इनके साथ, लोगों में उत्साह, क्योंकि इस बार जो है नए युवक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। Yeah, definitely. This time you are seeing very good strength in all places, and so many people are coming and to give. लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। जो टारगेट सेट किया गया था उसके मुताबिक 5 बजे तक का कैंप, अब 1:30 बजे तक लोगों ने ब्लड डोनेट किया और वो टारगेट पूरा हुआ। कल यानी 26 सितंबर को देश भर में तमाम शिविरों में ब्लड डोनेट करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। आप समाज के लिए अपनी हिस्सेदारी जरूर दीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, अच्छा लगेगा किसी और के जीवन को बचाकर। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। कतरा कतरा खून की जो दे रहे हैं नौजवान, लम्हा लम्हा जिंदगी वो दे रहे हैं कौम। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्लड डोनेशन कैंप्स कराता है पूरे देश भर में 26 तारीख को। उसके लिए लाइव इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप एक तरह से स्वास्थ्य के सेक्टर के अंदर एक नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं।
प्राचीन आयुर्वेद, संसार में होने वाली गंभीर